सब्सक्राइब कीजिए आसिफ हिंदी वॉइस चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाइए दोस्तों। अच्छी अच्छी कहानियाँ हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। जेठालाल का स्कूटर और दयालु चोर। तो दोस्तों ये कहानी है जेठालाल नाम की एक शिक्षक की जो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाते थे। उनका स्कूल गांव से 10 किलोमीटर दूर था। उनके पास कोई वाहन नहीं था। स्कूल के आसपास का इलाका पूरी तरह सुनसान था, इसलिए वे अक्सर किसी से भी लिफ्ट मांगते थे। कभी कभी लिफ्ट नहीं मिलती थी तो पैदल ही चले जाते थे। अब ये सोचकर कि भगवान ने मुझे 2 पैर दिए हैं, कब काम आएंगे। जब जेठालाल रोज लिफ्ट मांगने खड़े होते थे तो इन्हें लगता था कि सरकार ने इतनी सुनसान जगह पर स्कूल क्यों खोला। इससे अच्छा गाँव में ही किराना की दुकान खोल लेता तो अच्छा होता। अब रोज रोज की भाग दौड़ से बचने के लिए जेठालाल जी ने कुछ पैसे बचाए और होंडा कंपनी का एक नया स्कूटर खरीद लिया। खुद का वाहन न होने के कारण जेठालाल ने जो कष्ट सहे, उन्होंने अपने मन में गांठ बांध ली और तय किया कि कोई लिफ्ट मांगे तो उसे मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये पता था कि अगर कोई भी हमें लिफ्ट के लिए मना करता था तो कितना बुरा लगता था। अब जेठालाल रोज अपने स्कूटर से स्कूल जाते थे और रास्ते में कोई उनसे रोज लिफ्ट मांगकर उनके साथ चला जाता था। वापसी के रास्ते में भी कोई ना कोई उनके साथ आता था। अब एक दिन जब जेठालाल स्कूल से लौट रहे थे तो सड़क पर एक आदमी मायूस होकर लिफ्ट के लिए हाथ दिखा रहा था। जेठालाल ने अपनी आदत के अनुसार अपना स्कूटर रोका और वह व्यक्ति बिना कुछ बोले स्कूटर पर बैठ गया। थोड़ी आगे जाकर उस आदमी ने चाकू निकाला और कहा, सारे पैसे और ये स्कूटर मुझे दे दो। इस धमकी से जेठालाल को पूरी तरह से डरा दिया और तुरंत जेठालाल ने अपने स्कूटर रोका। वह स्कूटर था जिससे वह बहुत प्यार करते थे। जेठालाल ने उस स्कूटर की चाबी देते हुए एक विनती की। अब जेठालाल ने विनती करते हुए उससे कहा कि तुम किसी को ये मत बताना कि तुमने स्कूटर कहाँ से और कैसे चुराया। यकीन करो मेरा, मैं पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं करूँगा। अब इस आदमी ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? दिल में डर और चेहरे पर उदासी लिए जेठालाल ने कहा, यह सड़क बहुत ऊबड़ खाबड़ और सुनसान है। इस सड़क पर ना के बराबर वाहन चलते हैं। साथ ही अगर इस सड़क पर ऐसी घटनाएं होती रही तो लिफ्ट देने वाले चंद लोग भी लिफ्ट देना बंद कर देंगे। जेठालाल की दिल को छू देने वाली बातें आदमी के मन को छू गईं। उसे जेठालाल एक अच्छा इंसान लगे, लेकिन वह भी अपना पेट भरना चाहता था। ठीक है, ऐसा बोलकर वह स्कूटर लेकर वहां से निकल गया। अगली सुबह जब जेठालाल अखबार लेने बाहर दरवाजे के पास आए तो और दरवाजा खोला तो सामने उनका अपना स्कूटर दिखा। जेठालाल की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वे स्कूटर के पास दौड़े और अपने स्कूटर पर प्यार से हाथ फेरने लगे, मानो जैसे उनका छोटा बच्चा हो। उनको वहां एक कागज चिपका हुआ मिला। उस पर लिखा हुआ था, मास्टर साहब, ये मत सोचिए कि आपकी बातों से मेरा दिल पिघल गया। कल मैंने आपका स्कूटर चुराया और गांव गया और सोचा कि उसे भंगार वाले को बेच दूं। लेकिन जैसे ही भंगार वाले ने वह स्कूटर देखा, मेरे कुछ कहने से पहले ही वह भंगार वाला बोला, अरे ये तो मास्टर साहब का स्कूटर है। अब उससे बचाने के लिए प्रयास में मैंने उससे कहा, हाँ मास्टर साहब ने मुझे बाजार में काम से भेजा है। शायद उसे मुझ पर शक हो गया था। मैं वहाँ से चला गया और एक बेकरी में गया। मुझे बहुत भूख लगी थी और सोचा ऐसा कुछ खा लूँ। बेकरी वाले की नज़र स्कूटर पर पड़ते ही वह बोला, अरे ये तो मास्टर साहब का स्कूटर है। ये सुनकर मैं तो डर गया और असमंजस में बोला, हाँ, ये चीज़ें मैं उनके लिए ही ले जा रहा हूँ, क्योंकि उनके घर पर कुछ मेहमान आए हुए हैं। अब किसी तरह मैं वहाँ से भागा। मैंने सोचा कि गांव से बाहर जाकर उसे कहीं भेज दूँ। मैं कुछ ही दूर गया था कि टोल गेट पर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और गुस्से में मुझसे पूछा, कहाँ जा रहे हो और ये मास्टर साहब का स्कूटर आपके पास कैसे आया? फिर मैं कोई बहाना बनाकर वहाँ से भाग गया। मैं भागते भागते थक गया हूँ मास्टर साहब। आपका स्कूटर है यह शाहरुख खान, हर कोई उसे जानता है। मैं आपकी अमानत आपको सौंप रहा हूँ। मुझे बेचने की मुझ में ना तो हिम्मत है और ना ही ताकत।
आपको हुई परेशानी के लिए मुझे माफ़ कर दो और परेशानी के बदले में मैंने आपकी स्कूटर की टंकी भरवा दी है। इस पत्र को पढ़कर जेठालाल जी मुस्कुराए और कहा, कर भला तो हो भला। अगर आप दिल के नेक इंसान हो तो आपके आसपास के लोग निश्चित रूप से खुश होंगे। इसलिए जीवन में कभी भी किसी की मदद करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं इससे भी अगली अच्छी वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।